जो स्त्री बांझ है, ये जिसके पुत्र होते हैं लेकिन मर जाते हैं, ऐसी देवियों को भगवती देवी की कथा सुननी चाहिए। देवीम भागवतम श्रुत्वा, तो होगा क्या? वो लभेत पुत्रम चिरायुषम, चिरंजीवी पुत्र हो जाएगा। शर्त यह है कि 9 दिनों तक नवान्न यज्ञ संपूर्णे, 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा सुननी है। अष्टमी, चतुर्दशी को भगवती का पूजन करना है। कौन सा पूजन? कन्या पूजन। अगर किसी का पुत्र गायब हो गया हो, घर से भाग गया हो, तो वो पुत्र को यदि वापस चाहते हैं तो भगवती की आराधना करें। या किसी का पुत्र खो गया, उसका पुत्र भी वापस मिल जाता है। किसी का पति रूठ गया हो, किसी की पत्नी रूठ गई हो, वो लोग भी यदि भागवत की कथा श्रवण कर लें तो रूठे हुए सब वापस आ जाते हैं महाराज। बोलो जय श्री राम, बोलो भक्त वत्सल भगवान की हर हर। बोले किसका रूठा, किसका पुत्र खो गया था और किसका पुत्र वापस मिला? सूर्यदेव जी कहते हैं, आओ हम तुम्हें एक देवी भागवत की महिमा का इतिहास सुनाते हैं। वसुदेव महाभाग कथम पुत्र मवाप्तवान्, पसेना पुत्र कृष्णेन ब्रह्मतान्वेषितः कथम, सत्राजित भोजवंशीयो द्वारपात्यं सुखं वसन्, सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तस्या परमं सखा। कथा उस समय की है जब द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण थे। तो द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। कौन सा? बोलो। सत्राजित नाम का। तो वो सत्राजित नाम का व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण का भक्त था। किसका भक्त था? सूर्य नारायण का। अगर आप सूर्य के भक्त हो तो आप निरोग रहोगे, क्योंकि जगत रूपस्य सूर्यस्य, हमारा जीवन भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। लोग बीमार आजकल इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सूर्य उदय के बाद उठते हैं। जो लोग सूर्य उदय से पहले उठे उन पर बीमारियां कम आती है। जगत के नारायण हैं भगवान सूर्य, और जब जगत की नारायण आ रहे हो तब तुम नहा धो करके पवित्र हो जाओ, भगवान सूर्य को की अगवानी करने के लिए खड़े हो जाओ। एक लोटा जल उन्हें दो, कभी रोग नहीं आ सकता है। सुन रहे हो? सूर्य, तो ये सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना करता था। भगवान सूर्य ने इसको मणि दी। कैसी मणि? बोला समंतक मणि। वो मणि एक दिन में 60 भार स्वर्ण देती थी। 8 भार स्वर्ण, वैसी मणि थी। मणि उसे कहते हैं माताओं सज्जनों।
लोहा से आप रगड़ो तो लोहा भी स्वर्ण बन जाएगा। सुन रहे हो? तो ऐसे वो मणि इतनी खतरनाक मणि थी कि एक दिन में 8 क्विंटल मणि, 8 क्विंटल सोना बनाती थी। जिस लोहे से आप रगड़ोगे वही सोना बन जाएगा। ये उस मणि को पहनता था सत्राजित, तो ऐसा लगता था कि भगवान सूर्य ही आ गए हैं। एक दिन भगवान कृष्ण के द्वार पर गया तो लोगों ने ये सोचा कि देखो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए देखो भगवान सूर्य आ रहे हैं। स्वागत में खड़े हो गए, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु लगता है आपसे मिलने के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने उन लोगों को समझाया, देखो भाई ये सूर्य नारायण नहीं है। तो कौन है? बोले ये सूर्य नारायण के भक्त हैं, इनका नाम है सत्राजित। सत्राजित भगवान कृष्ण के पास आए, मिले। लोगों ने कहा सत्राजित से, भैया एक काम करो, तुम्हारे ऊपर ये मणि अच्छी नहीं लग रही, तुम एक काम करो, इस मणि को राजा को दे दो, श्री कृष्ण को दे दो। क्यों? बोले राजा इस मणि से प्रजा का पालन करेंगे। वैसे प्रजा में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे जो स्वर्ण निकलेगा वो प्रजा में बांट दिया जाएगा। लेकिन सत्राजित ने देने से मना कर दिया भगवान कृष्ण को वो मणि। और इसने क्या किया, अपना एक छोटा भाई था इसका, जिसका नाम था प्रसेन, उस प्रसेन को इसने वो मणि दे दी। अब इसका भाई रोज उस मणि को पहनता था, निकलता था, समय बीता, और इसका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के सिंधु देश निकल पड़ा, सिंधु देश की ओर घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। रास्ते में क्या घटना घटी कि शेर मिल गया। शेर ने जब चमकता हुआ कुछ देखा तो धावा किया और इस प्रसेन को मार दिया और मणि ले ली। उसी जंगल में रहते थे एक भालू, जामवंत जी। ये जामवंत जी जो है ना, सुनो जरा, ब्रह्मा जी की अवतारी है। किसकी? ब्रह्मा जी की। जब राम जी का जन्म हुआ था तो राम जी के समय सारे देवता अलग अलग रूप धारण करके आए। स्वयं नारायण श्री राम जी बने हैं, स्वयं भगवान शिव जी हनुमान जी बने हैं, सूर्य नारायण भगवान सुग्रीव बना है, देवराज इंद्र बाली बने हैं, जामवंत जी यानी ब्रह्मा जी जामवंत जी बने थे राम अवतार के समय। तो जामवंत जी उस जंगल में रहते थे। जामवंत जी ने जब शेर के पास मणि देखी तो दौड़ करके गए और शेर को मार गिराया और वो मणि उस शेर से ले ली। जामवंत जी की गुफा थी, वहां अपनी बेटी के साथ वो रहते थे जामवंत जी। उनकी बेटी का नाम था जामवती। उन्होंने वो मणि लाई और अपनी बेटी जामवती जी को दे दी और अपना कार्यक्रम करने लगे। समय बीता,